आप तो ये सीधी सीधी तालीम दे रहे हैं कि कुरान मजीद में तारीफ़ हुई है। हम इस बात पर कादियानियों से लड़ जाते हैं। कादियानियों को हम कहते हैं कि भाई आप खुले आसमान के नीचे बैठ के तारीफ़ करें या फिर कमरे के अंदर बैठ के तारीफ़ करें, हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। हम तो इस बात पर कादियानियों से लड़ लें। और यहाँ पर देखें, आप मौलवी जो है ना सोशल मीडिया पर आकर कहते हैं कि कुरान मजीद में तारीफ़ हुई है। आप रास्ता दे रहे हैं इल्हादियों को, आप रास्ता दे रहे हैं कादियानियों को। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद हसन सिद्दीकी और आप इस वक्त मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नाजरीन देख रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो वायरल होती है कि जिसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो कि कनाडा में बैठकर एक तकरीर कर रहे होते हैं। गालिबन एक मस्जिद है और मस्जिद में तमाम दोस्त अहबाब बैठे होते हैं और जो है उनके सामने जो उनका एक तरीक़ाकार है बयान करने का, उसमें हंसी मजाक भी चल रहा होता है और मस्जिद के अंदर ठाटे मारते हुए कहा मारते हुए भी जो है ना बात की जा रही होती है, हंसी मजाक सब चल रहा होता है। तो इसी दौरान कनाडा में एक बयान के दौरान जो है ना कुछ बातें मुफ्ती तारिक मसूद ने कही हैं जो कि इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज हैं मज़हब के लिहाज से भी। इस वक्त जो है 3 दिन का अल्टीमेटम जो है मुफ्ती तारिक मसूद साहब को दे दिया है। 3 दिन का अल्टीमेटम जो है ना मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को दिया है कि आप 3 दिन के अंदर अंदर रुजू करें। अगर आप रुजू नहीं करते, वो भी बग़ैर किसी तावील के, ये नहीं कि मैंने ये कह दिया तो मैंने वो कह दिया था तो मेरा मतलब ये था तो मेरा मतलब वो था, बग़ैर किसी दलील के और बग़ैर किसी तावील के आप डायरेक्ट जो है ना सोशल मीडिया पर आकर माफ़ी मांगेंगे कौम से और अल्लाह ताला के हुजूर झुककर और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से भी आप जो है ना माफ़ी मांगेंगे। ज़ाहिर है आपने गुस्ताखी जो की है, ये मैं नहीं कह रहा क्योंकि डिफरेंट उलमा कराम ये बात कह चुके हैं। अगर मैं बात करूँ इस लिस्ट में कि कितने उलमा कराम ने आपको इस बात की तंबीह की है कि आपने ये नाज़ेबा अल्फाज की इस्तेमाल किए हैं, जिसमें मुफ्ती शुएब मदनी साहब हो गए, शऊर मीडिया नेटवर्क के ये उनके डायरेक्टर साहब हैं, एक सैफुल्लाह खालिद साहब हैं, इनके सारे पेजेस पर आप जाके देख सकते हैं। अल्लामा अब्दुल कदीर हज़ारवी साहब हैं और इसी तरह मुफ्ती मदनी रज़ा साहब ने तो एक सबसे पहले तो मुफ्ती रज़ा मदनी साहब ने ही आवाज़ उठाई है इस पर और उसके बाद जो है तमाम लोगों ने इस पर बात उठाई है। तो ये 4 मुफ्तियान कराम ने जो है इस पर सख्त तनबीह फरमाई है कि आपने नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। अब आप देखें कि इस 3 दिन के अल्टीमेटम जब मैंने इनको दिया तो इनका रुजू आया, ठीक है, इनका रुजू आया और वो रुजू इन्होंने इस तरह से किया, मतलब आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि कुरान मजीद में गलती है, जबकि कुरान मजीद एक लारेब किताब है। ख़ुद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद हुआ है, अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि ला रैब फ़ीह, कि इसमें 0% भी शक नहीं कर सकते कि इस कुरान मजीद में कोई गलती है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की अगर वीडियो की बात की जाए कि मुफ्ती तारिक मसूद ने उस वीडियोज़ में कहा क्या है, अच्छा कुछ जो है ना मुफ्ती तारिक मसूद के जो फॉलोवर्स हैं वो मुझे बार बार कह रहे हैं कि आपने क्या वीडियो पूरी देखी है, पूरी वीडियो देखिए। मैं पूरी वीडियो की बात नहीं कर रहा, मैं उस क्लिप की बात कर रहा हूँ जो वीडियो में वायरल हो चुका है। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ पर बात करते हैं तो उसके अल्फाज को देखते हैं कि आपने अल्फाज क्या चुना है। बहरहाल हम चलते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो पे कि उन्होंने क्या बातें कही हैं। जापानियों को हम फॉलो कर लेते हैं, उनकी स्पीचेस सुन लेते हैं, यूट्यूब पर भी सर्च कर लेते हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, कोई साइंटिस्ट है तो कोई जो है ना स्कॉलर है बहुत बड़े। अच्छा, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है। क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है कि वो ना लिखना जानते थे और ना वो पढ़ना जानते थे। अल्लाह माफ़ करे, आपकी ज़बान नहीं जली इस तरह के अल्फाज कहते हुए। पूरी कायनात के मौली में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे उम्मत के लिए मुझे मौल्लिम बनाकर भेजा गया है। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ पर तशरीफ़ ले जा रहे थे, उस वक़्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जो है ना रसूलों की, तमाम नबियों की इमामत फरमाई है और आप ये कह रहे हैं कि वो ना लिखना जानते थे ना वो पढ़ना जानते थे। अब आगे चलें, इन्होंने और क्या क्या जो है ना गुल खिलाएँ। बार बार जो आप बात कर रहे हैं उस लाइव वीडियो के अंदर जो 3 मिनट की वीडियो आपने बनाई है उसमें आप यही कह रहे हैं बार बार कि उम्मी का मतलब यही होता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि कुरान मजीद की आयत है कि अर्रहमान अल्लमल कुरान, और आप कह रहे हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे। आपको शर्म आनी चाहिए मुफ्ती साहब इस तरह की बात करते हुए और इस तरह की डबल मीनिंग बात करते हुए। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें जो आप कहना चाह रहे हैं। और मैं जानता हूँ आपके जो है ना पीछे गुज़रे हुए उलमा कराम ने उम्मी का मतलब क्या लिया है, सब हम जानते हैं। क्या हम सब जानते हैं कि उम्मी का लक़ब इस वर्ड का मतलब आपके उलमा कराम लेते क्या हैं और उन्होंने अपनी किताबों में, तहरीरों में क्या क्या लिखा है उम्मी के मतलब में।
हमें पता है सब कुछ। ये जो मैंने आपके सामने उम्मी वाली तहरीर जो ये पेश की है, अच्छा इसमें हमारे एक सवाल है, आपने वज़ाती बयान दिया, मेरा एक सवाल है यहाँ पर। आपने कहा तहरीफ नहीं हुई, मगर आपने वीडियो में ये कहा कि तहरीफ हुई है। डबल डबल बातें कर रहे हैं आप। आपकी पोस्ट चल रही है जो है ना आपके पेज पर, आपने उसमें कहा मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि कुरान मजीद में किसी किस्म की कोई तहरीफ हुई है, लेकिन आप उसी वीडियो में जो कनाडा में आपने बैठ कर ये वीडियो बनवाई है उसमें आप कह रहे हैं कि कुरान मजीद में तहरीफ हुई है और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला ने उसको चेंज नहीं किया। ये क्या बात कर रहे हैं आप? डबल डबल बात कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो है ना एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आप खुद गलत बयानी कर रहे हैं। आगे चलें। इन्होंने फरमाया कि हुजूर जब कुरान को लिखवाते थे तो वो सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलवाते थे और उनको फरमाते थे कि भाई लिखो। आप ये बात गलत कर रहे हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लिखना पढ़ना नहीं आता। ये बिल्कुल आप गलत बयानी कर रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से कई जो है ना ख़त लिखे, कई खतूत लिखे, जो कि बड़े बड़े जो है ना उस वक्त के बादशाहों के पास वो ख़त गए। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में एक अंगूठी हुआ करती थी जिसे मोहर नबूवत भी कहा जाता है। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त लिखने के बाद उस पर मोहर लगाया करते थे अपनी, और आप ये कह रहे हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कुछ लिखा नहीं। आप यहाँ पर भी गलत बयानी कर रहे हैं। एक और डंडी आपने मारी मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आपने कहा कि कातिब से ग्रामर की गलती हुई। आपको बोलते हुए शर्म नहीं आई कि मैं कातिब वही के हवाले से ये बात कर रहा हूँ? कातिब वही आप कह रहे हैं कि उनसे ग्रामर की मिस्टेक हुई है, और उसकी आपने मिसाल दी लनस्फ़अम बिन नासिया। उलमाए कराम की कसीर दलाइल इस पर मौजूद हैं, पर किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं हुई, बल्कि आपके दिमाग में कोई गलती हुई है, आपको सोचने में मिस्टेक हुई है। मैं तो ये समझता हूँ कि आपने कौन से मदारिस में पढ़ा है और आप अपने तुलबा कराम को कौन सी तालीम दे रहे हैं। आप तो ये सीधी सीधी तालीम दे रहे हैं कि कुरान मजीद में तारीफ़ हुई है। हम इस बात पर कादियानियों से लड़ जाते हैं। कादियानियों को हम कहते हैं कि भाई आप खुले आसमान के नीचे बैठ के तारीफ़ करें या फिर कमरे के अंदर बैठ के तारीफ़ करें, कुरान मजीद की तारीफ़ करें, हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। हम तो इस बात पर कादियानियों से लड़ लें। और यहाँ पर देखें, आप जैसे मौलवी जो है ना सोशल मीडिया पर आकर कहते हैं कि कुरान मजीद में तारीफ़ हुई है। आप रास्ता दे रहे हैं इल्हादियों को, आप रास्ता दे रहे हैं कादियानियों को। फिर उसके बाद कहते हैं कि हम ख़त्म नबूवत के बहुत मानने वाले, हम नामुस रिसालत की हिफाजत करने वाले। और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि अगर मेरी जान को कोई ख़तरा हुआ तो मेरे ख़िलाफ़ जो वीडियो बनाते हैं वो इस प्रोपेगेंडा में शामिल होंगे। आपको अपनी हरकतों का नहीं पता कि आपने किस तरह की बातें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कही है। फिर लनस्फ़अम बिन नासिया वाली दलील में एक बार फिर से डंडी मारी। आपने कहा कि आज के उलमा जानते हैं कि यहाँ पर अरबी ग्रामर की मिस्टेक हुई है। मुझे बता दें कि कितने उलमा कराम मानते हैं कि यहाँ पर अरबी ग्रामर की मिस्टेक हुई है? कितने उलमा कराम मानते हैं? और ये भी बात कर रहे हैं कि आज के उलमा इसको जानते हैं। मुझे आपसे ये सवाल है मेरा आपसे कि उस वक्त के सहाबी जिन्होंने कुरान मजीद को लिखा, जिन्होंने कुरान मजीद को जमा किया, खुलाफाए राशिदीन का एक वक्त दौर गुजरा, उनको ये मिस्टेक नज़र नहीं आई? उनका ये वक्त गुजरा, उन्होंने इस मिस्टेक को नहीं पकड़ा, उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ पर जो एक ग्रामर की मिस्टेक हुई हुई है। और आज के उलमा कराम जो है सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पर ब्लेम कर रहे हैं कि उनसे ये ग्रामर की मिस्टेक हुई है। ऐसे इल्म पर लानत भेजता हूँ जो कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से भी अपने आप को, अपने इल्म को ज़्यादा बढ़ा दे। ज़ाहिरी तौर पर कोई गलती नहीं, आप ये बार बार कह रहे हैं। मेरा आपसे ये सवाल है, ज़ाहिरी और बातनी गलती क्या होती है? गलती तो गलती होती है भाई, आप ये क्या बात कर रहे हैं? और चलें आपके बकौल ज़ाहिरी गलती कुरान मजीद में हुई है, नाउज़ुबिल्लाह, हमारे ये बिल्कुल भी अकीदा नहीं है। आप ये कहते हैं कि कुरान मजीद के अंदर ज़ाहिरी गलती हुई है, तो फिर मुझे ये बताएं कि इतने साल गुजरने के बाद क्या अल्लाह ताला ने इस गलती शुदा कुरान मजीद की हिफाजत फरमाई है? नाउज़ुबिल्लाह। फिर कुरान मजीद ने अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है कि हम इस कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा लेते हैं, तो उस आयत का आप क्या करेंगे? तो जब आप लाइव वीडियो करते हैं और जब आप कनाडा में बैठकर वीडियो बनाते हैं उसमें अलग बयान देते हैं, आपके ख़ुद बयानात में तज़ाद है। पहले तो आप ख़ुद क्लियर हो और फिर आवाम को बताएं कि उम्मी का तर्जुमा क्या है, और फिर ये भी क्लियर करें कि कुरान मजीद के अंदर क्या गलतियाँ मौजूद हैं। फिर उसके बाद तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने कुरान मजीद में गलतियाँ की हैं? और मेरा चौथा सवाल आपसे ये है, क्या अगर गलतियाँ इसमें कुरान मजीद में मौजूद हैं तो अल्लाह ताला ने इतने सालों से, इतना अरसा गुजरने के बाद भी क्या अल्लाह ताला ने इस गलत कुरान मजीद की हिफाजत फरमाई है?
ये सवाल आपको क़यामत तक देता हूँ, आप इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। मगर मैंने आपको अल्टीमेटम दे दिया है 3 दिन का। आप 3 दिन के अंदर बिला किसी तावील के रुजू करें, और इस तरह की तावीलें जो आपने लाइव एक वीडियो बना के डाली है, इस तरह की तावीलें नहीं चलेंगी। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।